और चलिए आपको विधानसभा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ ये बातचीत है, सुनते मान लेगा और वो फैसला क्या होगा वो सामने आ जाएगा। वो रणनीति कौन बनाएगा? सचिन पायलट, सीपी जोशी, डोटासरा या प्रताप सिंह? एक बात बताइए, रणनीति को एक व्यक्ति बनाता है क्या? पार्टी में ज्वाइंट नेतृत्व से पार्टी चलती है और ये मानकर चलना जब एक परिवार पूरी फौज मिलकर मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास लेकर आगे बढ़ेगी तब जाकर पार्टी जीतती है। आज पार्टी के साथ लाखों लोग खड़े हैं। आपको पता है हम वल्लभनगर जीते, जमानत जब्त हो गई वहां बीजेपी की। इनके प्रभारी अरुण सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं खुद प्रभारी था, क्या हम ये जीतेंगे, हम जमानत जब्त करा दी हमने। हम दरियावत जीते, बीजेपी तीसरे नंबर पर। हम निगम चुनाव जीते, नगर पालिका जीते, पंचायत जीते, सब चुनाव जीते हैं। अभी तो एक भी चुनाव हमने नहीं हारा। बीजेपी से लोग परेशान है बहुत ज्यादा। लोग 2023 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। लोग जानते हैं कि राजस्थान वो स्टेट है जहां कांग्रेस जीत सकती है, हमें जिताना है और बीजेपी को जवाब देना है। तो ऐसे में आज व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस का जीतना महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का मजबूत होना महत्वपूर्ण है। ऐसे में आलाकमान ऐसा फैसला करेगा और आज की स्थिति में टीवी पर यह डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। आज मैं टीवी पे किसी का नाम ले दूं अच्छा नहीं लगता। आज तो वर्तमान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ही ना और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो अभी सब पत्ते खुलने दो, सारी बात सामने आने दो। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। तो कांग्रेस से आप चाहोगे, कांग्रेस बहुत मैच्योर्ड फैसले राहुल गांधी जी ले रहे हैं, तो फैसला जो भी होगा वो राजस्थान के हित में होगा। राजस्थान से बीजेपी के निपटने की तैयारी शुरू होगी, इसलिए कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं होगा। फैसला सोच समझकर 2023 की रणनीति बनाकर होगा, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी, राजस्थान की कांग्रेस बीजेपी की आंख की किरकिरी है। बीजेपी ने टारगेट पर ले रखा है राजस्थान को। तो जो भी फैसला होगा वो ऐसा होगा जिससे बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को कमजोर नहीं कर पाए, बीजेपी यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर पाए, कोई पाप नहीं कर पाए और हम 2023 का चुनाव भी जीत कर आए। फैसला भावना और चॉइस पे नहीं होना चाहिए, सबकी सहमति से होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, आलाकमान कभी भावना और चॉइस के आधार पर नहीं करता। आलाकमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, कार्यकर्ताओं की इच्छा, विधायकों की इच्छा, राजस्थान की इच्छा, कांग्रेस परिवार की इच्छा से हमेशा फैसले लेते हैं। इसी तरह से अशोक गहलोत जी का फैसला हुआ। तो अभी तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है ही ना, जब अध्यक्ष हो जाएंगे उसके बाद जब कोई फैसला होगा तो कांग्रेस की जीत की गणित तो राहुल गांधी जी भी चाहते हैं देश में कांग्रेस जीते। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस तो मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी फैसला वही लेंगे जो 2023 में जीतने वाला हो। फूंक फूंक कर कांग्रेस कदम उठा रही है और फूंक फूंक के ही प्रताप सिंह जो खाचरियावास है वो बयान दे रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद राजस्थान की कमान के बारे में आला कमान क्या फैसला करता है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने कहा कि जो फैसला आला कमान लेगा उससे सब खुश होंगे, लेकिन कांग्रेस में ये परिपाटी रही है कि कोई भी फैसला एक व्यक्ति नहीं लेता है। अगर आप सोचें कि एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है या एक व्यक्ति ही सारे फैसले ले रहा है, तो कांग्रेस में इस तरह का विचारधारा या इस तरह की परिपाटी देखने को नहीं मिली है और इसलिए जो फैसला है वो सब मिलकर लेने वाले हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना, क्योंकि अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आज कहा कोची में कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये बात साफ हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। और साथ ही साथ अब सवाल बहुत सारे राजस्थान के लिए खड़े हो गए, क्योंकि सबसे गंभीर मुद्दा राजस्थान के लिए होता है। हालांकि अब राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात होगी और राजस्थान के लिए बहुत फायदे की बात भी होगी। और महेंद्र चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, धन्यवाद है अशोक गहलोत जी के माता पिता को जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है। भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम, लोग आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। तो जो फैसला लिया गया है उसका स्वागत किया जा रहा है और थोड़ा सा संकेत जो है मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके थे। जब बैठक हुई थी, जब जयपुर से मुख्यमंत्री निकले थे, उस दौरान उससे पहले ये बैठक की गई थी विधायकों की, विधायक दल की ये बैठक हुई थी और उसमें जब संकेत दिए थे तब हमें लग गया था। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
देश में जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी और बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी जा रही है। तो ये महेंद्र चौधरी जो कि बोल रहे थे और साथ ही साथ अब लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लगातार जो कांग्रेस विधायक हैं उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई भी है कहीं पर, तो कहीं पर ये भी सोचा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन राजस्थान की जनता अब यही सोच रही है कि अब आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य क्या होगा, क्या वाकई में बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लगातार ये बातें साफ हो रही हैं कि राजस्थान में जरूर कुछ होना है। और नरेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेश जी, अब विधानसभा में लगातार जहां एक तरफ मंत्रियों का, विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, आपकी बातचीत भी हुई प्रताप सिंह खाचरियावास से, उन्होंने भी बहुत फूंक कर कदम रखा और कहा कि किस तरह से अब ये अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं। तो अगर हम उसी तरह से देखें, उसी नजर से देखें, तो ये राजस्थान के लिए कितना बेहतर रहने वाला है? देखिए, राजस्थान के हिसाब से बात करें तो चूँकि अशोक गहलोत अभी कमान संभाल रहे हैं राजस्थान की सरकार की, और अब संभालेंगे कांग्रेस के जो संगठन की कमान। तो अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को ज़रूर फ़ायदा होगा और खुद अशोक गहलोत का कद बहुत बड़ा होगा, क्योंकि किसी राष्ट्रीय पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़ी बात होती है। क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष बनना अलग चीज़ होती है, राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है। और ख़ासकर अगर अशोक गहलोत की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अशोक गहलोत ऐसे मौजूदा नेता है जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ लंबे वक्त काम किया और अब राहुल गांधी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो इतने अनुभवी है संगठन को लेके भी, सत्ता को लेके भी, और उनको पहचान है, नब्ज की पहचान है कार्यकर्ताओं की हर प्रदेश की कि कहाँ क्या करना है। और शायद इसी कारण से एक रणनीति के तहत बहुत सोच समझ के आलाकमान ने भी फैसला लिया है कि लंबे वक्त बाद एक बार फिर गैर गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान हो। अब चूंकि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसे में जो राजस्थान के लिहाज से चर्चा ये है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो यहाँ क्या होगा। तो जहाँ लगातार हमारी जो विधायकों से, मंत्रियों से बात हो रही है, तो आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी फूंक के, संभल के वो बात कर रहे हैं। और एक बात कुल मिला के इस पे आ जाती है कि आला कमान जो तय करेगा वही सबको मंजूर होगा। अब देखिए, अगले जो 2-3 दिन तक जब तक नामांकन नहीं हो जाता या राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इसी तरह के जो चर्चाएं, इस तरह के बयान चलेंगे, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी, सदन के गलियारों में भी, जो मंत्रियों के दफ्तर में भी और विधायकों के बंगले पे भी। लेकिन कुल मिला के इन तमाम परिस्थितियों का पटाक्षेप कैसे होगा, हमारे साथी योगेश है वो हमारे साथ मौजूद है। योगेश, प्रताप सिंह खाचरियावास काफ़ी आक्रामक माने जाते हैं, लेकिन आज जब बात की तो फूंक के कदम रख रहे थे, कह रहे थे आला कमान जो करेगा वो फैसला मंजूर होगा। देखिए, यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं मंत्री। साफ शब्दों में हम कहें तो चाहे कल राजेंद्र गुड़ा बोले हों, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास बोले हों, और ये बात सही कि कांग्रेस का जो आला कमान है, खासतौर से गांधी परिवार किस तरह का मूव कर रहा है। आज सुबह 1.5 घंटे मुलाकात हुई राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत की। 1.5 घंटे की बातचीत के बाद जो आउटपुट निकल कर आया है कि राजस्थान का मसला हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला, कमोबेश वो 7 निर्णय किए जाएंगे, ज़्यादा उसमें गैप नहीं आएगा। अशोक गहलोत को दिल्ली ले जाने की तैयारी है और ये संकेत दे दिए गए हैं। ये भी संकेत हैं कि अशोक गहलोत एक ही पद पर रहेंगे, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अभी तक सचिन पायलट रेस में सबसे आगे हैं, जो कांग्रेस के आलाकमान की पसंद है। लेकिन गहलोत कैंप ने तर्क दिया है कि विधायकों की रायशुमारी के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री चयन के मसले को लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई ऑब्जर्वर राजस्थान में इस मद्देनज़र आए, विधायकों से रायशुमारी की जाए और उसके बाद एक यूनानिमस मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला हो। इस तरह की चर्चा भी कांग्रेस गलियारों में चल रही है। और एक तरह से कहा जाए तो अगला जो चुनाव होगा 2023 का, उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही तमाम ये बातें निहित है। अशोक गहलोत के इर्द गिर्द, जैसा आपने कहा कि वो बनते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहले राजस्थान से पहले व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। गांधी परिवार के वो नहीं हैं,
लेकिन गांधी परिवार के सबसे वफादारों में उनकी गिनती होती है और एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है। नरेंद्र मोदी से और अशोक गहलोत की तुलना करें, कांग्रेस के फेस के तौर पर अशोक गहलोत की तुलना करें तो वो भी ओबीसी के बड़े चेहरे हैं जैसे मोदी जी है, और ठीक उसी तरह वो भी हिंदी पट्टी से आते हैं, हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य के वो मुखिया हैं, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लाने का मतलब है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा नवाचार, गांधी परिवार का एक स्मार्ट मूव भी कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टियों से अलग हटकर अशोक गहलोत दलगत राजनीति से परे हटकर उनके जो रिश्ते हैं, चाहे वो एनसीपी से हो, चाहे वो टीएमसी से हो, चाहे वो टीआरएस से हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियाँ हों, ये सब रिश्ते तब काम आते हैं जब आप उस जगह पहुँचें और उस जगह फिर आप डिसाइडिंग फैक्टर वो होता है। अशोक गहलोत पूरी तरह फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होगा और उनके जिम्मे सबसे बड़ी चुनौतियाँ होंगी गुजरात का चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव। तो एक तरह से कहा जाए नरेश कि ये पूरी कवायद है, लेकिन इस बीच में राजस्थान की गाड़ी अटकी हुई है। राजस्थान में किसी भी कांग्रेस के विधायक और मंत्री का इस वक्त मन नहीं लग रहा, भले ही वो विधानसभा के अंदर है लेकिन वो बेचैन है। सबसे बड़े नाम के तौर पर सचिन पायलट का नाम है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर ये पहले से ही चर्चा में था कि वो एक सबसे बड़े विकल्प होंगे। अगर अशोक गहलोत पक्ष पे नहीं रहते तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो बड़ा नाम होगा। अब जब बात आ रही है विधायकों से चर्चा को लेकर, जब विधायकों से चर्चा की बात आती है, अशोक गहलोत का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर गहलोत कैंप में और पायलट कैंप में लंबे समय से कटुता रही है। वो कटुता का असर भी कांग्रेस कैंप पर पड़ सकता है। बीजेपी बहुत माइन्यूटली कांग्रेस के एक एक स्टेप को वॉच कर रही है। कुछ समय पहले बगावत आपने भी देखी, मैंने भी देखी। योगेश, मेरा एक सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि विधायकों से वास्तव में राय मशविरा होगा, या कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि स्क्रिप्ट सब कुछ लिखी होती है, एक प्रक्रिया अपनाती है, एक औपचारिकता दिखाती है और जो फैसला आला कमान के स्तर पर हो चुका होता है वो लागू कर दिया जाता है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ नरेश की स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वो स्क्रिप्ट जो आला कमान ने लिखी है उसको बड़े तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नाम की बात हो, राजस्थान के अंदर नए चेंजेस की बात हो, और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि नए मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। प्रदेश कांग्रेस में 3 पीसीसी के नए चीफ के साथ 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। एक पूरी बॉडी कैबिनेट की बदली जाएगी, मंत्रिपरिषद का एक बड़ा फेरबदल हमारे सामने होगा और कांग्रेस पार्टी एक नए कहा जा सकता है सिरे से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब है जब यूनानिमस कोई चीज़ हो। कई संयम लोढ़ा बोल के गए थे कि अशोक गहलोत का शासन बेहद कारगर शासन रहा राजस्थान में। जनहितकारी नीतियां अशोक गहलोत के लिए, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे वो ओपीएस योजना हो, तो जब इतनी ये तो तय है, अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको जो भी प्रचार करना, बात करनी है, वो अशोक गहलोत के कार्यकाल की कहनी पड़ेगी, क्योंकि योजना जो 4 साल की है उसी को गिनाया जाएगा। क्योंकि आने वाला जो वक्त है इतना बचेगा नहीं कि कोई बड़ी योजना को इम्प्लीमेंट उसको करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी कहीं बात करनी है तो जो पुरानी योजनाएं हैं जो अशोक गहलोत ने कर दिया उन्हीं का ही प्रचार करना होगा। देखिए बात सही है। जब हम नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अतीत में आला कमान के पास कटु अनुभव रहा है पंजाब का, तो क्या वो पंजाब जैसी गलती करेंगे? यहाँ भी कोई ऐसा चन्नी ढूंढेंगे जो अगले चुनाव में जाकर ढेर हो जाए और बीजेपी प्रचंड बहुमत चाह जाए? बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे सवाल योगेश जी, नरेश जी, अब हर किसी के मन में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राष्ट्रीय राजनीति में जाना, आने वाले 2023 के चुनाव में किस तरह से राजस्थान इसको देखता है, और जब सत्ता में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है या राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है तो ये बड़ा बदलाव कैसा रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।